हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं ब्यूटीफुल यू के पार्ट 6। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो के फैमिली में झगड़ा हो जाता है। इबो के फादर तो इबो को ब्लैकमेलिंग करते हुए उसे उसकी मदर के पोस्ट पर बिठाना चाहते थे। अब आगे की स्टोरी। इबो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। उसे क्या करना चाहिए या नहीं वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अब वो अपने रूम में नहीं जाता है, वो अपने कार में जाकर बैठ जाता है और वो अपनी फादर की लास्ट बातों को याद करने लगता है। कैसे वो जहान को लेकर उसे ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। उसे पता था जहान उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके आगे कुछ भी नहीं, मगर वो अपनी मदर के साथ इस तरह भी नहीं करना चाहता। और मन में कहता है जहान इसके बारे में क्या सोचेगा। यही क्वेश्चन उसके मन में बार बार आने लगता है। वो इस पर में जहान से बातें करना चाहता था, इसीलिए वो जहान के घर की तरफ जाने लगता है। मन में सोचने लगता है इस बार जहान दरवाज़ा खोले। ये सोचकर डोर की बेल रिंग करता है। इस बार जहान ने दरवाज़ा खोला था। वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। वो जहान को टाइटली गले लगा लेता है। जहान तो कुछ भी नहीं पता था। वो इबो को लेकर घर के अंदर आ जाता है, लिविंग रूम में, जहाँ पर उसके पेरेंट्स भी बैठे हुए थे। इबो उन तीनों के सामने उसके घर की हालत सब कुछ बताने लगता है। कैसे वो पूरी तरह कंफ्यूज है, उसे क्या करना चाहिए, उसे वो प्रमोशन लेना चाहिए या फिर नहीं। जहान के फादर कहते हैं अगर मैं तुम्हारे प्लेस पर होता तो इस गेम को ज़रूर मैं खेलता। तुम्हें कोई नहीं कह रहा है कि तुम इस बात पर एग्री हो जाओ, अपनी मदर को बेट्रेट करो, मगर तुम्हारे लिए अभी यही बेटर होगा कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम उनके बातों पर एग्री हो गए हो। जहान कहता है मेरे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। तुम अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में एक बार सोचना के देखो। अगर तुम अपने डैड की बातों पर एग्री नहीं हुए तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। इबो तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे क्या करना चाहिए। जहान के फादर कहते हैं पहले तुम मनी सेव करना सीखो, अपनी फैमिली से छुपाकर अपने लेके अकाउंट करो। तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योर करके रखना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हो गया तो तुम अपनी फैमिली से दूर इंडिपेंडेंट जी सको। तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हो और तुम एक अपार्टमेंट भी अफोर्ड कर सको। मेरी बात समझ में आई। अभी वो सारी बातें समझ जाता है कि वो आज से इंडिपेंडेंट रहने के लिए जो भी ज़रूरत है वो सब कुछ करेगा। जहान भी इबो से प्रॉमिस कर देता है कि वो उसे हमेशा हेल्प करेगा। और जहान के पेरेंट्स भी, इबो जहान के पेरेंट्स से बात करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। वो तो बहुत ज़्यादा ग्लैड फील कर रहा था कि जहान की फैमिली उसे हेल्प करने के लिए रेडी है हमेशा। वो तो उनके ट्रीट से बहुत अच्छा फील कर रहा था कि वो लोग उसे अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझ रहे हैं। इबो और जहान का प्लानिंग होता है कि वो बाहर कहीं घूमने चले, मगर सडनली बारिश होना शुरू हो जाता है। तो वो लोग जहान के रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बोर्ड गेम खेलते हैं, बहुत सारे मज़े करते हैं। अब इबो का घर जाने का वक्त हो गया था। वो जहान को गुड बाय कहता है और प्रॉमिस कर देता है कि वो फ्यूचर के लिए ज़रूर प्लानिंग करेगा। अब वो अपने घर आ जाता है और अपने फादर और अंकल को अपने डिसीजन के बारे में बता देता है कि वो अपनी ब्रदर के पोजीशन को टेक ओवर करने के लिए वो रेडी है। अब उसके मदर उस कंपनी से रिजाइन ले लेते हैं। हाईक्वान उसके मदर की पोजीशन पर और इबो अपने ब्रदर के पोजीशन को टेक ओवर कर लेते हैं। साथ ही में अपने फादर के साथ एक कंडीशन भी रखता है कि उसका फ्रेंड संज्ञान जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो लीडरशिप है वो रहेगा। इबो के फादर तो इमीडिएटली उसकी बातों पर एग्री हो जाते हैं। इबो तो अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, मगर वो अपनी इस बात पर थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि संज्ञान डिटो इबो की तरह था। वो उस पर भरोसा करता था। इबो के फादर कहते हैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर ही तुम्हें अपनी ब्रदर की पोजीशन पर टेक ओवर कर लेना चाहिए और तुम अपनी पर्सनल असिस्टेंट साहिजान को कॉल करके बता दो कि वो जल्दी से काम स्टार्ट कर दे। इबो भी कोई माइंड नहीं करता
क्योंकि वो भी जान को जल्दी से जल्दी देखना चाहता था अपने करीब। इसीलिए वो अपने फादर के बात पर एग्री हो जाता है और वो इस बात का एडवांटेज लेते हुए कहता है कि जान के लिए एक पर्सनल ऑफिस में डेस्क होना चाहिए जो उसके फ्रंट में होगा। उसके फादर और उसके अंकल इस बात पर एग्री हो जाते हैं, मगर मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। अब वो अपने रूम में चला जाता है। अब वो एक लिस्ट बनाने लगता है जिसका नाम था इंडिपेंडेंस। उसके लिस्ट बनाने लगता है। पहले नंबर में आता है सेव मनी। वो उन 2 सालों में कुछ पैसा उसने सेव कर लिया था जिससे वो एक छोटा सा अपार्टमेंट ही अफोर्ड कर सके, जो एक फैमिली के लिए इतनी काफ़ी नहीं था। और सेकंड पॉइंट में था कि एक स्विस अकाउंट खोलना जहाँ पर वो अपनी सारी मनी को ट्रांसफ़र कर सके। वो इमीडिएटली वेबसाइट जाकर स्विस बैंक में एक अकाउंट अप्लाई कर देता है। वो तो सरप्राइज हो जाता है, जो इमीडिएटली एक्टिव भी हो जाता है। वो अपना सारा सेविंग मनी उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता था, मगर डर गया अगर कहीं पर ही पता चल गया कि उनके अकाउंट से कहीं न्यू अकाउंट पर मनी ट्रांसफ़र हुआ है तो वो पकड़ा जा सकता था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि पहले वो बैंक जाकर सारा मनी विड्रॉ कर लेगा और अपने न्यू अकाउंट में सारा पैसा डिपॉजिट कर लेगा। इस चीज़ को वो सभी से हाइड रखने वाला है। अब उसका सारा लिस्ट ख़त्म होने के बाद वो जान को कॉल करके बता देता है कि उसके फादर और अंकल के साथ क्या कन्वर्सेशन हुआ, और वो ये भी बता देता है कि जान को अगले हफ्ते काम में आने के लिए। जान तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे 4 हफ्तों के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगले हफ्ते ही वो जॉब ज्वाइन कर सकता है। और उसे ये भी बता देता है कि वो इसी हफ्ते सिटी अपार्टमेंट पर मूव कर रहा है। अब वो दोनों साथ में रह सकते हैं। जान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इप्पो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। वो दोनों कुछ देर बातें करने के बाद गुड नाइट कहकर कॉल कट करने के बाद वो शावर लेने के लिए जाने ही वाला था कि उसका ब्रदर उसे कॉल करके उसे बाहर आने के लिए कहता है। ये वो समझ सकता था कि उसका भाई उसे प्राइवेटली बातें करना चाहता है, तो ये वो अब उसके भाई के पास जाता है, जो उसका भाई कार में बैठा हुआ था। तो ये वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसका भाई कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है। ये वो कुछ भी नहीं कहता। कुछ देर बाद एक कंट्री की रोड साइड पर हाइक्वन कार को पार्क करता है। कुछ देर साइलेंट दोनों बैठे हुए थे। कुछ देर बाद हाइक्वन कहता है, इबो मुझे लगता है हमारे नए जॉब के वजह से हमें बहुत बड़ी चेंजेस का फेस करना पड़ेगा। इबो तो अपने भाई की बातों पर वो भी एग्री था, मगर उसे पता था उसका भाई ये बात करने के लिए तो नहीं आया है। इबो कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? हाइक्वन कहता है, मुझे लगता है डैड और मेरी वाइफ के बीच में अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो मॉम को वहाँ से निकालना चाहते हैं। इप्पो इस बात पर सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसे भी यही लगा था। हाइक्वन कहता है, मेरी वाइफ कुछ दिनों से स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है। कुछ हफ्तों पहले वो लोग बिजनेस डिनर पर गए थे। वो दोनों एक होटल में रात भर जग रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही ड्रंक थे। और फिर मैंने ऑफिस रूम में सुना था डैड और अंकल वांग बातें कर रहे थे डिवोर्स के बारे में। शायद वो मोम को डिवोर्स देना चाहते हैं। इबो कहता है, हाँ यही हो सकता है। उन लोगों के लिए मॉम को ब्लेम करने के लिए भी कोई रीज़न चाहिए, और अल्कोहल से अच्छा रीज़न कुछ भी नहीं हो सकता। वो लोग मॉम को कुछ भी नहीं देने वाले हैं। हाइक्वन कहता है, हमें हमारे मॉम को हेल्प करना चाहिए। हम इस तरह उन्हें खाली हाथ नहीं दे सकते। उन्होंने हमें बड़ा किया है। इबो कहता है, तो फिर तुम्हें एविडेंस ढूंढना पड़ेगा तुम्हारी वाइफ और डैड के बीच में। हाइक्वन कहता है, तुम्हें लगता है डैड स्टूपिड है, वो कोई एविडेंस छोड़े होंगे? इबो कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तुम ढूंढने की कोशिश करो। तुम्हारी वाइफ डैड के ऑफिस में हर वक्त रहता है। तुम हर डिटेल्स को नोटिस करो और उसे लिखते रहो, और वो होटल ढूंढो जिस होटल में उन लोगों ने रहा था।
आइकॉन कहता है तुम श्योर हो वो लोग मुझे बताएंगे कि वो किस होटल में रह रहे थे? अगर वो होटल मिल भी गया तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे? ईबो कहता है मैं श्योर हूँ वो नहीं बताएंगे, मगर तुम्हें कोई ना कोई प्लानिंग करते हुए उसे ढूंढना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो, एक बात बताओ, तुम्हें एक बिजनेस के लिए उसी टाउन में जाना पड़ेगा और अपनी वाइफ को कहो कि वो कोई होटल रिकमेंडेशन करे। मैं श्योर हूँ वो लोग तुम्हें वही होटल ही कहेंगे। आइकॉन अपने ब्रदर की आइडिया पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ब्रदर, अगर आपको पता चल गया डैड और तुम्हारे वाइफ के बीच में रिलेशनशिप है तो फिर तुम क्या करोगे? आइकॉन कहता है मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। मुझे भी एक अच्छा सा रीज़न मिल जाएगा उसे डिवोर्स देने के लिए। ईवो कहता है उसके बाद तुम क्या करोगे? क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे या फिर अपने बॉयफ्रेंड के पास चले जाओगे? आइकॉन कहता है ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे पता नहीं, मगर मैं चैंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अभी भी मैं उसे मूव ऑन नहीं कर पाया। ईवो कहता है बिग ब्रदर, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं चैंग यहाँ से दूर ना चला जाए। वो तुम्हें इतनी इजीली तो माफ़ नहीं करने वाला। आइकॉन पूरी तरह शॉक हो जाता है। तुम्हें कैसे पता चला वो यहाँ से जाने वाला है? ईबो कहता है जान ने कहा था वो तो शादी भी करने वाला है अपने गर्लफ्रेंड के साथ। उसका नाम वेंकिंग है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आइकॉन तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। ईबो कहता है तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुमने उसे बिना बताए ब्रेकअप कर लिया और तुमने शादी भी कर ली। आइकॉन कहता है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना था, मैं उसे कोई प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। ईबो कहता है मुझे पता है, मगर ये बात चैंग को तो पता नहीं है। तुम्हें अगर चैंग को पाना है तो फिर जल्दी से काम करना पड़ेगा। आइकॉन नोट करता है और कहता है और तुम, क्या तुम अभी जान के साथ हो? तुम्हें टेंशन नहीं है अगर डैड को पता चल गया? ईबो कहता है मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ, क्योंकि डैड ने मुझे परमिशन दे दिया है। ऑफ कोर्स उन्होंने एक कंडीशन भी रखा है, उन्होंने ये भी अलाउ कर दिया है कि सिटी अपार्टमेंट में जहन मेरे साथ रह सकता है। आइकॉन तो पूरी तरह शॉक हो जाता है, इतनी सडनली कैसे चेंज हो सकता है? ईबो कहता है ये सब डैड की प्लानिंग है, वो बस हमारी मदर को कंपनी से बाहर निकालना चाहते थे, इसीलिए ये सब वो उनकी प्लानिंग है। उन्हें लगता है वो मेरी फीलिंग के साथ खेल सकते हैं, मगर मेरे पास भी खुद के एक प्लान है, इसीलिए मैं उन्हें नहीं डरता। तुम भी वैसा ही करो, वैसे ये दिखाते रहो कि तुम उनके साथ हो, मगर तुम अपनी भी एक प्लान रेडी कर रखो। आइकॉन कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे यही करना चाहिए, मुझे खुद के फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। ईबो कहता है ब्रदर, पहले मनी को सेव करना सीखो और एविडेंस ढूंढो जैसे तुम वाइफ को डिवोर्स दे सको। आइकॉन कहता है ईबो, क्या तुम एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या तुम जान को रियली में प्यार करते हो? मेरा मतलब वो प्यार बस वन नाइट स्टैंड के वजह से तो नहीं, या फिर जान तुम्हारे पैसे को पीछे पड़ा होगा? ईबो कहता है नहीं, मैं जान को रियली में प्यार करता हूँ और मुझे लगता है उसकी फैमिली हमारी फैमिली से भी ज़्यादा पैसा है। मैं उनके पेरेंट्स से मिला हूँ, उन लोगों से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा वार्म फील हुआ। वो लोग ओपन माइंडेड है और वो अच्छी एडवाइस भी देते हैं और वो हर चीज़ में जान को सपोर्ट करते हैं। उन लोगों के लिए फैमिली पहले है, उसके बाद जो कुछ। उनके घर में चारों तरफ उनकी फैमिली पिक्चर है, जिसमें वो लोग बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। वो लोग बातें करते हैं कंपनी के बारे में नहीं, काम के बारे में नहीं, बस हंसी मजाक से बातें करते हैं। तुम्हें उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। आइकॉन कहता है एक परफेक्ट फैमिली की तरह। ईबो कहता है मगर वो लोग ऐसा नहीं सोचते, उन लोगों को लगता है वो लोग परफेक्ट नहीं है, वो लोग बस एक फैमिली है जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आइकॉन कहता है
फैमिली को ऐसा ही होना चाहिए, हमारी फैमिली की तरह नहीं। ईपो कहता है हाँ, हमारी फैमिली से पूरी तरह डिफरेंट। जहान मेरे पीछे पड़ा है, मेरे पैसों के पीछे नहीं। वो मुझसे बहुत सालों से प्यार करता है। हम लोगों की फर्स्ट किस तो टीनेजर में हुआ था, जो एक्सीडेंटली था। जिस दिन से जहान मुझसे प्यार कर बैठा था, मैंने भी इस चीज़ को नोटिस किया था और उसी दिन ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गे हूँ। जिस दिन मैं जान के साथ नाइट स्पेंड किया था, उस दिन के बाद मैंने कभी भी जान को नहीं भूल पाया था। मगर जान तो उससे पहले मुझे प्यार करता था। उसने मेरी टीनेजर के पिक्चर भी दिखाई है, जो उसने मुझे सीक्रेटली खींचा था। यह कौन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मुझे लगता है तुम दोनों अब साथ हो। मैं भी जेंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक दिन मैं भी ऐसी ख्वाहिश रखता हूँ। ईबो कहता है तुम्हें करना पड़ेगा, मगर तुम्हें उससे पहले जेंग से मिलना चाहिए। आई होप वो तुम्हें सेकंड चांस ज़रूर देगा। हाइक्वान सैड होते हुए कहता है आई होप सो। वो दोनों पूरी तरह साइलेंट हो जाते हैं। हाइक्वान ईबो को लेकर उसके घर छोड़ देता है। ईबो अपने बेड पर लेटा हुआ था और वो मन में अपने फादर और ब्रदर की वाइफ की रिलेशन के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में तो बहुत सारा चीज़ें आने लगता है, मगर जैसे ही जान की बातें याद आता है, उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। वो लोग बहुत जल्द सेफ्टी अपार्टमेंट में दोनों मूव ऑन करने वाले हैं। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश था।